सो फ्रेंड्स, जैसे कि कोरोना वैक्सीन के बारे में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कब, कैसे और कहाँ ये आई, ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा इसे आने में, ठीक है ना। तो चलिए आज उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना कि पूरे इसके बारे में जानने के लिए कैसे कोरोना वैक्सीन को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हमें मिलेगी फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर न्यू सीरीज ट्रेंडिंग डिमांड, ठीक है ना। इस पे हम आपको न्यू अपडेट्स देते रहेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विद्या गेम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के बारे में, आखिर में वैक्सीन होती क्या है, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, वैक्सीन क्या होती है। एक्चुअल में जो वैक्सीन होती है फ्रेंड्स, वो जो वायरस होता है जिसकी वैक्सीन हमें बनानी होती है, उसी की वीकन यानी कि कमजोर स्थिति या वो मरी हुई अवस्था में उस वैक्सीन में होता है, ठीक है ना। ताकि अगर हम उस वैक्सीन को हमारे ब्लड में इंजेक्ट करें, उस इंजेक्शन को, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इम्यूनिटी उसकी उसमें क्या रिएक्शन देती है, ठीक है ना। उसमें जो वैक्सीन होती है वही हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है। तो यही वैक्सीनेशन भी होता है आपका, ठीक है ना, जिसमें कि इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी पे या आर्म पे लगाया जाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिल सके, ठीक है ना। उस वायरस के अगेंस्ट हमारा जो प्रोटीन होता है उसको वो एक इम्यूनिटी बूस्ट कर सके, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर इसे समझे तो क्या होता है, हमारी एंटीबॉडी होती है जिसे इम्यूनोग्लोबिन भी हम कहते हैं, ठीक है ना। वो जो होता है वो वाई शेप्ड एक प्रोटीन होता है जिसे प्लाज्मा सेल्स बनाती है, जिसे आप WBC भी कहते हैं ना, ठीक है ना। तो प्लाज्मा सेल्स आपको पता है कि आपका बोन मैरो से बनता है, ठीक है ना। और जब होम्योटोपोसिस नया ब्लड सेल्स बनता है तब जाके ये सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है ना। हमें एंटीबॉडीज चाहिए होती है कि उस वैक्सीन किसी भी बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं वैक्सीन कैसे अप्रूव होती है, ठीक है ना। देखिए, कोई भी वैक्सीन जब अप्रूव होती है तो उसके लिए काफी जो रिगरस होते हैं, काफी कठिन क्लिनिकल ट्रायल्स को गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। काफी कठिन जो होता है उसकी जो परीक्षण होता है, उसके बाद वो अप्रूव की जाती है FDA के द्वारा, ठीक है ना। FDA यानी कि एक US एजेंसी है आपकी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तब उसे अप्रूव किया जाता है। बेसिकली किसी भी वैक्सीन को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको 3 स्टेजेस में आपको जाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपने एक वैक्सीन निकाली है किसी कंपनी ने, ठीक है। पहले स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, कि पहले स्टेज में उसे कंप्यूटर बेस्ड किसी एल्गोरिथम से हम पास कराते हैं, ठीक है, जिसमें कि उस सेल का कल्चर हम देखते हैं कि उस सेल का कल्चर एक्चुअली में है क्या, कैसे वो रिएक्ट करता है, ठीक है। जब यहाँ वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद जो सेकंड उसे अप्रूवल मिलता है वो मिलता है एनिमल्स पे, ठीक है ना। एनिमल्स ट्रायल जो होता है उसके बाद ये सब शुरू हो जाता है, जैसे कि आपके चूहों पे, सुअर पे, बंदर पे, ठीक है ना। ये सब इसके बाद शुरू हो जाता है कि कैसे ये एनिमल्स पे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। ये एकदम से सीधे ही ह्यूमंस पे रिएक्ट करना नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो अप्रूव हो जाता है एनिमल्स पे, इसके बाद अप्रूव होता है ह्यूमन टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। और ह्यूमन टेस्टिंग में जो स्टेज थर्ड है आपका, इसके भी 4 पेजेस आते हैं, ठीक है। तो FDA से अप्रूव करता है ह्यूमन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 4 पेजेस होते हैं, और इसमें जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी स्वयं सेवी होते हैं, वो यानी खुद की जो इच्छा से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पेज आता है, इसमें तो 20 लोगों का इसमें ग्रुप लिया जाता है, ठीक है ना। 20 वॉलंटियर ले जाते हैं, तो उन पे इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। पहले देखा जाता है इन पे क्या इसका इफेक्ट होता है, ठीक है ना। जब ये पास हो जाता है तो इसके बाद फेज सेकंड में होता है, ठीक है ना। इसके बीच क्या होता है कि फेज सेकंड में 50 से कई सौ लोगों के बीच इस वैक्सीन को ट्राई किया जाता है, ठीक है। इसके बाद रिसर्चर देखते हैं कि क्या इनमें वैक्सीन से क्या मतलब इनमें रिएक्ट हो रहा है इनकी बॉडी में। तो इसके बाद जो रिसर्चर होते हैं वो इसकी जो आइडियल डोज है, ठीक है ना, वैक्सीन की, वो प्राप्त कर देते हैं। इसके बाद आती है थर्ड फेज, ठीक है फ्रेंड। तो थर्ड फेज में क्या होता है कि 100 से कई सौ हजारों, ठीक है ना, 100 से कई हजारों के बीच जो लोगों में इसको टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो इस टेस्टिंग के बाद जो रिसर्चर होते हैं वो देखते हैं कि वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड, ठीक है ना, 2 प्रकार के जो आदमी है, एक तो वैक्सीनेटेड जिनको वैक्सीन दी और जिनको वैक्सीन नहीं दी, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस वो बेसिकली देखते हैं। फिर इस डिफरेंस को देखने के बाद ही वो अप्रूव करते हैं, ठीक है ना। अब जिसने ये सारे फेजेस कंप्लीट कर दिए, जो भी कंपनी और जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, इसके बाद वो अप्लाई कर सकता है आपकी लाइसेंस के लिए, ठीक है ना। वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है जो कि FDA प्रोवाइड करता है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स एक और आपका फेज आता है जिसे फेज 4 कहते हैं, ठीक है ना। वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोस्ट जो वैक्सीन होती है वो फेज 4 से गुजरती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 3 फेजेस बताए, तो लेकिन जो फेज 3 इसमें था उसमें काफी टाइम लग जाता है, काफी यानी कुछ साल का वक्त इसमें लग जाता है, ठीक है ना। फेज 4 में क्या होता है कि और ज्यादा वक्त इसमें लग जाता है, कुछ और साल इसमें लग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स फेज 4 का ये हमें फायदा मिलता है कि फेज 4 में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल और बिल्कुल ही इसमें बहुत ही कम हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसलिए इस ड्रग को अप्रूव होने में इतना टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये ड्रग हो चुका है, आज हमें वैक्सीन की बहुत जरूरत है। तो जानते हैं इनमें क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो बेसिकली जो इनमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ये 2 टाइप के, यानी काफी ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन इनमें जो मैं डिस्कस करता हूँ जैसे एल्यूमिनियम, मरकरी वगैरह, इनमें सारे जो ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही छोटी मात्रा में इनमें
पढ़ते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, ठीक है ना। इसी में हमारा आता है एक मरकरी में जो डबल कार्बन बॉन्ड से बनता है, इसमें आपको बोलते हैं इथेमेरोजल, ठीक है ना। लेकिन ये बैक्टीरिया और फंजाई को ही आपको प्रिवेंट कर सकता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, ये वायरस को नहीं कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद अगर आप और देखो तो डब्ल्यूएचओ को एस्टिमेट जो करता है, ठीक है ना, वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ आपका एस्टिमेट करता है कि रोजाना यानी हर साल जो हम बचाते हैं, ठीक है ना, वैक्सीनेशन से हर साल करीबन 20 से 30 लाख लोगों की जान बचाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 15 लाख बच्चे हर साल बिना वैक्सीनेशन के मर जाते हैं, ठीक है ना, जिनको की कोई ना कोई बीमारी होती है लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं मिलने के कारण वो मर जाते हैं। तो इसीलिए वैक्सीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग कुछ समझ सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी जितने भी वैल्यू हम उसको समझ रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो। तो इसके बाद आप देखोगे आजकल बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल रही होंगी वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें जो हमारी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है ना। तो इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें दिखाया है कि हम जो ये वैक्सीन है इसको काफ़ी जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ अगले महीने कहा है कि काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम एक स्टेज में जाने वाले हैं अगले महीने, जिससे कि हम उस ट्रायल की स्टेज है, ठीक है ना, उसमें हमें पता चल जाए कि वो कितनी इफेक्टिव वो वैक्सीन हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज है, 7 अदर वैक्सीनेशन कंपनीज है जिनको कि डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है अपने वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है ना, जिनको कि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आप ट्रायल्स कर सकते हो, इसके लिए उनको अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट का मानना है कि 6 से 12 महीने इसको लग जाएंगे, जो ये बीमारी है ये उतना चल जाएगा, लेकिन उतना टाइम वैक्सीन को आने में लग जाएगा और धरातल पे उतरने में, यानी वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हो जाएगा ग्लोबली और जितने भी हमारी जनसंख्या, जितना भी पॉपुलेशन पे जब आपका स्टार्ट हुई तो इसमें भी 6 से 12 महीने लगने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी ये सारे प्रोसेस नहीं होने वाले। इसी में एक और अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडियन बायोटेक कंपनी, ये भी ऐसे ड्रग बनाती है। तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टिसिपेट करके, ठीक है, उनके साथ मिल करके ये क्या कर रहे हैं कि इसमें भी ह्यूमन ट्रायल्स और जितने भी आपके वैक्सीन उसको ट्रायल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे आप बिजनेस लाइन का आर्टिकल जो कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं उसमें है, ठीक है ना। इसके बाद आजकल एक और न्यूज़ चल रही है, आपने देखा होगा कि एक होम्योपैथिक ड्रग है जिसको कि हम ऑर्सेनिकम एल्बम 30 कहते हैं, ठीक है। तो इस ड्रग को माना जा रहा है कि ये काफ़ी हद तक यानी कोरोना पेशेंट जो हैं उनको थोड़ा असिस्ट यानी थोड़ा मदद कर सकता है उनकी बीमारी से लड़ने में, ठीक है ना। बेसिकली जो ये होम्योपैथिक ड्रग होता है ऑर्सेनिकम एल्बम 30, ठीक है ना, तो ये जो ड्रग होता है ये ट्रीट करने में जैसे कि खांसी, जुकाम, ठंड, सर्दी हो गई, आपकी एंग्जाइटी यानी टेंशन वगैरह या डायरिया वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। दिस इज होम्योपैथिक ड्रग, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है ये इसको अप्रूव कर रही हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और राजस्थान को अप्रूव कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी भी इस पर सोच रही है, ठीक है। तो इसी में अगर आप देखो तो जो मुंबई पुलिस हो गया और आपका हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट, इन्होंने कुछ प्रिजन पे और अपने ऑफिसर्स को ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको ड्रग के बता दिया कहाँ ये प्रिस्क्राइब होता है, ठीक है। तो इसको जो यूज़ करने का तरीका है, तो इसको क्या करता है कि लगातार 3 दिन तक आपको खाली पेट ही खानी होती है और ईच मंथ में, एक महीने में 3 बार, तो अगले मंथ में फिर से 3 बार आपको ये रिपीट करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि डब्ल्यूएचओ ने इसे अप्रूव नहीं किया है और इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथिक जो है उन्होंने केवल एक ओपिनियन दिया था कि ये कुछ हद तक काम में आ सकता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं ग्लोबली बहुत ही वैक्सीन के पीछे लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको वैक्सीनेशन बता दें कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें एक एंटीबॉडी जनरेट करनी होती है जिससे जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, ठीक है ना, वो इम्यूनोग्लोबिन हमें चाहिए, जिससे कि वही वीकन कंडीशन में वही वायरस हमारे बॉडी में डाला जाता है। तो क्या हमारी जो एंटीबॉडीज होती है प्लाज्मा सेल उसको वो प्रोटीन बनाती हैं उसके अगेंस्ट या नहीं, ठीक है ना। तो वैसे काफ़ी कम ही इसमें साइड इफेक्ट होते हैं, 1/1 लाख साइड इफेक्ट्स इसमें आते हैं कि उनमें कुछ रिएक्शन, वो भी बच्चों में देखा जाए, कुछ फीवर, लो फीवर वगैरह कुछ, या सोरनेस, या कहीं पे लाल वगैरह, या कहीं पे, ठीक है ना, लाल इसमें आपके पड़ जाते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसी में अगर और देखें तो ग्लोबली काफ़ी लोग, काफ़ी सारी जो कंपनीज है बहुत सारी इसमें काम कर रही है, ठीक है ना। तो यूएस की एक मॉडर्ना कंपनी है, वो तो अब शायद सेकंड स्टेज में जा चुकी है, ठीक है ना, उसको भी आप ह्यूमन ट्रायल्स में, यानी कि अब वो ह्यूमन ट्रायल्स के नज़दीक है उसको टेस्ट करने में, ठीक है। तो एक और चाइनीज़ कंपनी है सिनोवेक, वो भी काफ़ी सारे यूज़ कर रही है, और जो और भी इससे आगे जो चल रहे हैं, यानी कि रशिया जो है, रशिया तो काफ़ी हद तक न्यूज़ में है क्योंकि वो अगले जो महीने हैं उन्होंने जो एक वैक्सीन बनाई है उसमें कि वो अगले महीने कोरोना पेशेंट पे इसको टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। यानी कोरोना जो पेशेंट है, कोविड पेशेंट, उस पर वो टेस्ट करेंगे, तब देखेंगे क्या इसमें रिएक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ आज बताया है,
कि जितना भी मैंने आपको वैक्सीन के बारे में जितना भी करंट अपडेट था, ठीक है ना, एज यू नो कि दिस इज अवर न्यू सीरीज ट्रेंडिंग डिमांड, ठीक है ना, ये हमारी न्यू सीरीज है, तो इसको आपको हर हफ्ते इसका अपडेट मिलता रहेगा फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको कुछ नया अपडेट मिला होगा, मैंने कुछ दिया होगा, और आई होप कि जो वर्ल्ड में है जो इतना बड़ा वायरस फैला हुआ है ये जल्दी किल हो जाए और इसकी वैक्सीन हमें जल्द से जल्द मिल जाए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू।